हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई टॉपिक हैं, उन सब पे बात करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कौन कौन से टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पहली इंडियन जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, प्रेसिडेंट। विलुप्त होने के 69 ईयर के बाद चीता किस देश से भारत लाया जा रहा है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने अभद्र टिप्पणी करने पर किस एक्टर को एम्बेसडर पद से हटा दिया है। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, पहली भारतीय का नाम बताएं जिसे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड यानी INCB का अध्यक्ष चुन लिया गया है, प्रेसिडेंट। आंसर होगा जगजीत पवाड़िया। ओके, नाम आप ध्यान रखना। वो भारत में नारकोटिक आयुक्त रह चुकी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की रिटायर्ड ऑफिसर हैं। ओके, अभी हाल ही में उनको INCB का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। INCB इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यूरोपीय देश है, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया। ओके, और इस संगठन पर यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी है। ओके, नशीली दवाओं को दुनिया भर में कंट्रोल करना, निगरानी करना, ये सब काम है इसका, और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पर ये गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, तो उसे किस देश से भारत लाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ओके, दक्षिण अफ्रीका से लाया जा रहा है। देखिए, चीता जो है वो नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। कहाँ से लाया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। एक बार मैप पे ले चलते हैं आपको। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप मेरे बगल में, और ये सामने रहा प्यारा भारत। यहीं से 69 ईयर पहले चीता विलुप्त हो गया था, मार दिया गया था। क्यों विलुप्त हुआ था वो भी बताएंगे। तो अभी कहाँ से लाया जा रहा है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका है अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, ये सबसे नीचे। ओके, ये रहा साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में चीता पाया जाता है। ओके, तो यहीं से लाकर और इंडिया लाया जाएगा। यहाँ से किनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में यहाँ पर है, वहीं पर लाया जाएगा, वहीं रखा जाएगा चीता को। तो मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह, तो उन्होंने ही इसके बारे में जानकारी दी है अभी हाल ही में, और ये कहा है उन्होंने कि चीता को अब लाया जाएगा इतने सालों बाद। देखिए, बताते हैं कि देश में आखिरी जो चीता था वो 1947 में छत्तीसगढ़ में मारा गया था। ओके, और उसके बाद 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसकी रफ्तार 70 मील प्रति आवर है, पर आवर, मतलब 112 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है। पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जानवर है जो ज़मीन पर दौड़ता है तो वो यही है। ओके, और चीतों के विलुप्त होने के कई सारे कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि जानवरों को शिकार के लिए पालतू बनाया गया था, ये आज़ादी से पहले की बात है। और दूसरा कि कैद में रहने पर चीता आमतौर पे प्रजनन नहीं करता है। ओके, तो इस वजह से इनकी संख्या लगातार कम होती गई और आखिरकार विलुप्त हो गया था। अपनी बहुत तेज गति और बाघ और शेर की तुलना में ये बहुत कम हिंसक होता है, और इसी वजह से इसको पालना आसान था। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप देख रहे हैं, इस तरह से पाला जाता था चीता को। और क्यों पाला जाता था? एक तो शौक में, राजा महाराजा लोग शौक में पालते थे, और शिकार के लिए इसका यूज़ किया जाता था। जब शिकार के लिए लोग जाते थे तो उस समय इसको आगे बढ़ाते थे, और ये हिरन को या दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनको पकड़ के लाता था। ओके, बहुत सहज स्वभाव था, कुत्तों की भांति आसानी से पाले जा सकते थे। ओके, कम उग्र जानवर था, इस वजह से इसको रखा जाता था। ओके, और किसी भी जंगल से पकड़ कर लाए गए चीते को 6 महीने के अंदर में ही ट्रेनिंग दे दी जाती थी, और पिंजरों में रखने के बजाय इसको जंजीर से बांधा जाता था। जैसे ये जंजीर से बांधा हुआ है, कुछ आपका शेडो में दिखाई दे रहा होगा। और ऐतिहासिक तथ्य भी है चीतों के बारे में। ये कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर जो हैं
उन्होंने जो शासन किया था 49 ईयर के आसपास भारत पर, तो अपने शाही चिड़ियाघर में करीब 9000 चीते रखे हुए थे। और परंपरा बहुत लंबे समय तक रही, अंग्रेज़ों के समय तक रही, आज़ादी के ठीक पहले तक रही। ओके, और बाद में तो ये अब ख़त्म ही हो गया चीता, और अब चीता लाया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है चीता से रिलेटेड, क्योंकि एक बड़ी घटना हो रही है और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ सवाल उठता है कि कितने चीते लाए जा रहे हैं इंडिया में। तो मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, श्योपुर जिले में, वहाँ जो कुनो में लाया जा रहा है 10 चीते लाए जा रहे हैं, बाड़ा बनाया जा रहा है, मेल फीमेल दोनों लाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की भी बात कर लें, अभी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मई तक का जो करंट अफेयर्स है वो अवेलेबल है पीडीएफ, काफ़ी डिटेल में कंटेंट है, 700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और 2020 का पूरा करंट अफेयर्स का बुक भी अवेलेबल है, अमेजन पर बेस्ट सेलर है इस वक्त। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2020 के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? आंसर होगा प्रोफेसर CNR राव। ओके, प्रोफेसर CNR राव, उनका फोटोग्राफ ये रहा। किस क्षेत्र के लिए अवार्ड मिला है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोतों यानी रीन्यूएबल एनर्जी और रीन्यूएबल स्टोरेज के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए ये अवार्ड मिला है। देखिए, ये एनर्जी रिसर्च के क्षेत्र में इस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ माना जाता है एक तरह से। ओके, नोबेल प्राइज़ के समान माना जाता है। अभी तो अनाउंसमेंट हुआ है और 14 अक्टूबर 2021 को आने वाले वक्त में रोम में एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा और वहाँ पर ये सम्मान दिया जाएगा। तो प्रोफेसर CNR राव के बारे में भी आपको बता दूँ कि उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है और ये सम्मान 4 फरवरी 2014 को मिला था। और तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। पहले वैज्ञानिक थे CV रमन, दूसरे APJ अब्दुल कलाम। हम केवल वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो मिला अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन वैज्ञानिक के रूप में तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न मिला। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं जब भारत रत्न मिला था इनको। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल ट्रीटी यानी CMS ने जातिवादी और सेक्सिस्ट कमेंट करने पर किस एक्टर को एम्बेसडर पद से हटा दिया है? बहुत बड़ी ये न्यूज़ है और बड़ी घटना मानी जा रही है। इंटरनेशनल अखबारों में भी इसको कवर किया गया है अच्छे तरीके से। आंसर को इसका रणदीप हुड्डा एक्टर हैं। यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी के वो ब्रांड एम्बेसडर थे? ये सवाल उठता है। तो कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इसके वो ब्रांड एम्बेसडर थे। यूनाइटेड नेशंस की एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है, ओके, यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि एम्बेसडर पद से क्यों हटाए गए? देखिए, दरअसल वर्ष 2012 में एक मीडिया हाउस या कहें इंडिया टुडे के एक प्रोग्राम में रणदीप हुड्डा ने स्टेज पर मायावती को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणी की थी। और अब मई 2021 में, यानी घटना हुई थी 2012 में, उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो गया और इस वीडियो में मायावती पर वो सेक्सिस्ट और जातिवादी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की डिमांड हुई, बहुत बवाल मचा और इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र ने भी हुड्डा पर एक्शन ले लिया। संयुक्त राष्ट्र के CMS सचिवालय ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर? उसने कहा है कि वीडियो क्लिप का पता चला है जिसमें बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और जब उनको 2020 में यानी पिछले साल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था, नियुक्त किया गया था, उस समय ये वीडियो का पता नहीं था, उनको नहीं जानकारी थी। अब चूंकि सूचना मिली है तो ऐसे व्यक्ति को इस पद पर रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए हटा दिया गया। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय को वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है? IAS अधिकारी हैं वो। आंसर होगा V कार्तिकेयन पांड्यन। ओके, ये तस्वीर है। कौन है वो? ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त नवीन पटनायक, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं और IAS हैं। 2000 बैच के, सन 2000 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनको ये जो सम्मान मिला है वो 22 मई 2021 को FIH की 47th कांग्रेस के दौरान मिला।
क्यों मिला ये अवार्ड, ये सवाल उठता है कि IAS अधिकारी को। तो पांडियन ने ओडिशा की राजधानी यानी भुवनेश्वर में पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2018 आयोजित कराया था और भी कई कार्यक्रम उन्होंने करवाए थे। और ये ऐसे समय में करवाया था जब तमाम राज्य ने मना कर दिया था उस वक्त कि हम नहीं कराएंगे। वैसे आयोजन होना था एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 का आयोजन होना था झारखंड में, लेकिन झारखंड सरकार ने उस समय मना कर दिया था, झारखंड सरकार ने। बाद में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अलग अलग राज्यों से बात करता रहा कि इसको आयोजित किया जाए। बाद में ओडिशा के जो IAS अधिकारी हैं वी कार्तिकेयन पांडियन, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली अपने कंधे पर और सरकार को विश्वास दिलाया कि ये आयोजन हो सकता है। ओके, तो ये चैंपियनशिप हुई 2018 में हुई और पूरा प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से हुआ, इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ओके, उड़ीसा के कैडर के अधिकारी हैं, उड़ीसा की बात हो रही है। मुख्यमंत्री तो मैंने बताई नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है वहाँ के, गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली विधेयक 2021, इसको किस राज्य ने मंजूरी दी है अभी मई में? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, तो उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी दे दी और ये लागू हो गया है। ओके, इसमें व्यवस्था यही है कि अगर प्रदर्शन होता है और सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रदर्शन करने वाले लोगों से की जाएगी। ओके, एक ट्रिब्यूनल भी बनाने का फैसला किया गया है क्षतिपूर्ति कवायद पूरी करने के लिए। 10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा का निर्धारण किया जा सकता है और जुर्माना न देने पर ब्याज समेत ये पूरी वसूली की जाएगी। तो हरियाणा की बात हो रही है, एक नज़र देख ले। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। जैसा मैंने पहले बताया, राजधानी क्या है, चंडीगढ़। राजकीय पशु क्या है, ब्लैक बक। राजकीय फूल क्या है, कमल। राजकीय पेड़ क्या है, पीपल। राजकीय पक्षी क्या है, हरियाणा का काला तीतर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व भूख दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे की बात हो रही है। आंसर होगा 28 मई। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें पिछले साल की 2020 की, तो उसके अनुसार भारत जो है 107 देशों में 94 स्थान रखता है। ठीक है, चूँकि ये हंगर डे है तो इसलिए हंगर इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 मई। 28 मई को ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से ऑस्कर अवार्ड समारोह को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? कब तक के लिए? आंसर होगा 27 मई 2022। ठीक है, पहले ये 27 फरवरी 2022 को होने वाला था, लेकिन एक महीने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि बहुत टाइम है। तो कौन आयोजित करता है इसको? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, तो ये आयोजन करता है और इसका डेट अब आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना शुरू की है, जिसके तहत पौधे लगाने वालों को अवार्ड के लिए चयनित किया जाएगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है ताकि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जा सके। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, और इसका PDF भी अवेलेबल हो गया है आज के करंट अफेयर्स का, फ्री में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक का यानी जनवरी से मई तक का इस साल का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, मामूली सी रकम में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।